तो हम लोग एकदम पढ़े लिखे नहीं है, तो इसका मतलब हमको घुमाए जा रहे बस आप जगह। मुझे बस इतनी मदद चाहिए कि मेरा घर और गाला खाली हो जाए। विकलांग महिला के घर और दुकान पर दबंगों का कब्जा। विकलांग महिला पूनम सोनी अपने ही आशियाने के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। मेरा घर और गाला दोनों बोली खाली मतलब करने के लिए, बोले कि ऑर्डर लेके आओ। अब मैं विकलांग जाके ऑर्डर लेके आऊंगी कोर्ट से। आपको बता दे, पूनम सोनी भिवंडी के कनेरी इलाके में कई सालों से रहती है। कुछ महीनों पहले अचानक उनके पिता की मौत हो गई। शरीर से अपंग होने के कारण दुख की घड़ी में पूनम की मदद करने के बहाने कुछ दबंगों ने उनके घर और दुकान पर कब्जा जमा लिया। आज मैं 2015 से बहुत दौड़ी हूँ, कहाँ से एसपी, कमिश्नर, डीसीपी, सीसी साहब के पास भी, मतलब शासन प्रशासन से मतलब कोई थोड़ी मदद नहीं मिली। और भिवंडी के भी कुमारवाड़े में भी बोली। जब पूनम ने इसका विरोध किया तो उन्होंने पूनम को धमकी देते हुए कहा कि जो करना है कर लो, हम दुकान और घर नहीं खाली करने वाले। तो जैसे 2015 में जब मेरी माँ खत्म हुई तो वो मतलब गली के मतलब घर के थोड़ा आगे गली में रहता था। वो बोला कि मैयत में आते तो ऐसे खड़ा हुआ। तो बाद में जब माँ की मृत्यु हुई तो वो जाके घर में मतलब जाके थोड़ा ये सामान लाना है, वो सामान लाना, औरत भी जाके घुसी, वो भी दोनों। तो जब हम बोल रहे सुबह जब मट्टी गई तो बोल रहे कि घर से निकलो, तो बोल रहे हम घर से काय को निकले, घर मेरा है। तभी जाके हमको मारा। फिर उसके बाद सीढ़ी पे से धक्का दिया, गिरा दिया। तो उसके बाद में जब हम पुलिस स्टेशन में जाके बोले कि हमको मतलब मारा मारी हमको किए, थोड़ा बहुत मतलब कार्रवाई हुई तो फिर बाद में छोड़ दिए। यही नहीं, उन्होंने पालिका अधिकारियों से मिली भगत कर जाली कागजात भी बना लिए हैं। अपंग पूनम पिछले कई महीनों से पुलिस स्टेशन और मंत्रालय के चक्कर काट रही है। एक मैडम से मिले, एक मैडम ने वकील दिया, वकील से कोर्ट से वारस दाखिला बनाया, फिर घर पट्टी पावर भी सब नाम पे हुआ। फिर हमने पुलिस स्टेशन गए कि हमारे, पहले ये गए घर पे उनको बताने हमारे नाम पे हो तुम निकल जाओ। तो इसके पैर पे मारे उन्होंने लात, पोलियो है जिस पैर पे, मतलब उनको कानून का खौफ नहीं है। उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस स्टेशन में दोनों का क्रॉस एनसी बना रहे बस। उसके आगे फिर हम लोग एसीपी साहब के पास गए, डीसीपी साहब के पास गए, फिर हम लोग सीपी कमिश्नर से भी मिले 1 साल पहले। फिर उसके बाद हमने वहाँ से भी बोले यहाँ कार्रवाई करने लगते, फिर दूसरे दिन ढीला पड़ जाते। फिर हम लोग सीएम के पास मिले, मतलब उधर सीएम नहीं थे, उनके बेटे थे खादर साहब। उन्होंने फ़ोन किया पुलिस स्टेशन गए क्या? मैं बोला हम लोग गए कई बार, कोई कार्रवाई नहीं, गुनाह दाखिल है, बच्ची को भी मारा गया, 354 गुना लगा है, मगर उस पर भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया जाओ, बोले काम हो जाएगा। यहाँ आते पुलिस स्टेशन में कोई कार्रवाई नहीं होती है, बोलते आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ घर खाली कराने के लिए। फिर सीएम साहब से भी मिले तो सीएम साहब ने भी, हमको उम्मीद लगी कि अब हो जाएगा, हम जा रहे हैं, सीएम ने फ़ोन किया, मगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। शरीर से विकलांग पूनम अपनी हिम्मत हार चुकी है। उनका कहना है कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं मौत को अपने गले लगा लूंगी। वहीं मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद अगर स्थानिक पुलिस और पालिका एक अपंग महिला को उसका घर नहीं दिला पा रहे हैं तो ये देश को शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसी भी क्या लाचारी कि विकलांग अपने ही घर के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। मुझे पता चला कि 2015 से यह महिला दिव्यांग है और आज अपने हक के लिए लड़ रही है। किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के, फर्जी तहसीलदार के स्टैम्प बना के, फर्जी मृत्यु सर्टिफिकेट बना के, फर्जी जो पेपर बना के आज कोर्ट में चल रहे हैं सारे, और प्रशासन इनके कहीं सहयोग नहीं कर रहा। यहाँ तक सबसे बड़ी बात है, हमारे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे तक ये 3 बार जाके आई है, तब भी कोई काम नहीं हुआ है। तो मैंने इनको कहा कि मैं मिलना चाहती हूँ, मुझे बताइए, तब ये मेरे पास आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो धाराएं जिस तरीके से वो जा सकता था, सामने वाला बंदा जो इनके साथ फ्रॉड कर रहा है, वो इनको किसी ने आज तक बताया ना। अब ये मेरे पास आई है, ना अच्छा इनके लिए कर सकती हूँ, ये अब मैं देखूंगी। क्या शासन और प्रशासन उन दबंगों के आगे कमजोर पड़ रही है? और ये कौन से दबंग है जो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं?